रियासत झुक गई, ये कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कोई मिस इन्फॉर्म किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस इशू पे, क्योंकि आज कुछ इत्तलात ऐसी भी आई कि प्राइम मिनिस्टर को यह कहा गया था कि बहुत थोड़े से लोग हैं, लाहौर में रोक लिए जाएंगे, लेकिन फिर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ बन गई। बहुत बड़ी तादाद में लोग और बढ़ते चले गए और उनको रोकना मुश्किल हो गया। फिर पुलिस वालों की शहादतें हो गई, कारकुन भी शहीद हो गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए, और फिर उसके बाद एक ऐसा मुआहदा हुआ जो बहुत पहले से चीज़ें तय पा चुकी थी। यानी ये जुलूस निकलने से पहले भी उनके यही मुतालबात थे, एक कि हमें कालादम तंजीम ना रखा जाए, बल्कि हमें एक लीगल तंजीम के तौर पे काम करने दिया जाए, हम इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में हिस्सा लें बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो। दूसरा, हमारे कायदीन को कानून के मुताबिक रिहाई दी जाए, ये भी उनका मुतालबा था। अब यही मुतालबात हैं जो अब मंजूर किए गए हैं, जबकि मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा कि जो फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला था वो तो था ही नहीं, वो तो झूठ पे मबनी था, कोई ऐसा मुतालबा मौजूद नहीं था। हालांकि तहरीक लब्बैक के हमारे जो दोस्त हैं वो जो ट्रेंड चलाते रहे सोशल मीडिया पे, वो फ्रांसीसी सफ़ीर को लेकर चलाते रहे। हालांकि ये सिर्फ एक सामने रखने वाली चीज़ थी, जो बैकग्राउंड में मामला चल रहे थे वो कुछ और थे, और वो थे पॉलिटिकल मामला। हुकूमत ये पहले भी हल कर सकती थी, लेकिन इतना खराबा करने के बाद दोबारा उनको किया। और बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि हुकूमत बहुत फ्रंट फुट पे चली गई थी एक वक्त में। हुकूमत ने यहाँ तक कहा कि इनके साथ तो इंडिया की मदद शामिल है, और ये कहा कि इनको तो सपोर्ट मिल रही है। फिर इंडियन एजेंडा कहा गया, शरपसंद कहा गया, और दहशतगर्दी कहा गया। जब ये सारी चीज़ें हुकूमत ने कही और फिर वहीं पे मुज़ाकरात कर लिए, और आज एजाज चौधरी साहब जो पंजाब में सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं जाऊंगा और जाके इनको साद रिजवी साहब को गुलदस्ता लेकर जाऊंगा जब रिहा होंगे तो, और पॉलिटिकल बातचीत भी उसमें उनके साथ मेरी होगी। तो ये इतना बड़ा यू टर्न और ऐसी सिचुएशन का ट्विस्ट, इतना बड़ा जो तब्दीली है वो कैसे आ गई, यहाँ से हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। ये कन्फ्यूजन क्यों है मत के कैंप में, और उस कन्फ्यूजन को हमने ऊपर से नीचे तक हर तरफ देखा। पहले ओन अब्बास साहब आपसे पूछता हूँ कि एक्चुअली आपकी गवर्नमेंट का पहले दिन से अब तक ये मौक़िफ़ है क्या? अब शरपसंद थे ये, दहशतगर्द थे ये, इनके इंडियंस के साथ बड़े गहरे मुरासम और ये उनके एजेंडे पे काम कर रहे थे, या वो इनके सपोर्टर्स हैं और गद्दारी तक के सर्टिफिकेट थे, या ये लोग हुब्बुल वतन हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनको कलअदम नहीं होना चाहिए, इनके साथ मुआहिदा किया जाए, और जो पुलिस वाले मारे गए और जो नुकसान हुआ उसकी भी खैर है क्योंकि ये अपने लोग हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ज़रा थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए। 2017 से लेके 2021 में जब भी ये कभी इस तरह के मामलात पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पंजाब में ऐसे हुए हैं, तो मुख्तलिफ महादों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट के हवाले से, चाहे नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, चाहे हमारी PTI की गवर्नमेंट थी, एक हवाले से इनके साथ निगोसिएशन करती रह गई। रियासत एक माँ की नज़र से देखती है। कभी भी ऐसे मामला जब होते हैं, रियासत का ये नज़र नहीं होता कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो हमेशा वो अपने आप को ना उसको फोर फ्रंट पे रखती होती है। तो कभी स्टेट की रेट भी कायम करनी होती है और किसी जगह पे आपको निगोशिएट भी करना होता है, और यही कुछ हमारी हुकूमत ने भी किया। 12 रबी अव्वल के प्रोसेशन के दरमियान जब ये मामला जैसे स्टार्ट हुए, तो उसके बाद हमने उसको नेगोशिएशन टेबल पे ले आए, और 2-3 दफ़ा हमारे उनके साथ मुज़ाकरात भी है, और बड़े बेहतरीन माहौल में हुए। ये ऐसा कुछ नहीं है। आज भी इस दफ़ा भी जो हमारे मुज़ाकरात हुए वो भी बेहतरीन तरीके से हुए। लेकिन आप ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शायद, जैसे कि आपने कहा ना, इबहम है, इबहम नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए उसको शायद खुफिया रखना वो कौम के लिए भी और ओवरऑल इन मुज़ाकरात के लिए बेहतर है। आप ये देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पहली दफ़ा नहीं हुए, पहले भी कभी ना कभी होंगे, और जब कभी चीज़ वो सामने निकल के आई है तो यकीनन वो ताक़तुल का शिकार हो गए। सो हम आप ये क्लेम करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा ज़रूर है जो कौम को बताने से कोई बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, यानी ऐसी खुफिया चीज़ें रखनी ज़रूरी है। लेकिन एक थोड़ा सा मिसट्रस्ट होता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, दोनों तरफ से होता है। वो हुकूमती साइड पे भी हो सकता है, वो दूसरी साइड के जो दूसरी तरफ के दोस्त हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है। इसलिए जब तक जो कमिटमेंट्स दोनों साइड से दी गई हैं, जब तक वो ऑनर ना हो जाए, वो चीज़ें ना चलें, उससे पहले उसको शायद अयां करना वो तमाम पूरे प्रोसेस को शायद फ्लॉट कर देगा। सो इन द ब्रॉडर इंटरेस्ट, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एक सॉवरेनिटी के लिए ये काफी चले, ये जो आपका आर्गुमेंट है ये तो मुज़ाकरात के बाद का है ना सर, ये तो मुज़ाकरात के बाद का है।
जी। मुआहदे के बाद क्या कि मुआहदा बताना या नहीं बताना, ये सवाबदीद दो लोग जो मुआहदा आपस में कर रहे हैं, ये उनका पहला फैसला है। फिर लोगों की डिमांड हो सकती है, उनको पता चले या ना चले। लेकिन पहली बात यह है कि जिनको आपने इंडियन एजेंट कहा, जिनको आपने दहशतगर्द और शरपसंद कहा, जिनके ऊपर आपने इतने संगीन इल्जामात लगाए, और जब जब पुलिस वाले आते हुई तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के उसके ऊपर बातचीत की। अब उनके साथ मुआहदा करना, ये आज खुद एक बड़ी कंट्राडिक्शन है। अच्छा देखें, जब ये बात हुई थी ना कि जब स्टेट की रेड की बात हुई थी, जब पुलिस वालों की शहादत हुई थी, तो उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट का स्टेट बड़ा क्लियर था कि ऑब्वियसली ये लोग जो शहीद हुए हैं ये हमारे अपने लोग हैं और चीज़ों को ऐसे हैंडल नहीं किया जाएगा जैसे कि प्रीवियसली किया जा सका। तो ऑब्वियसली वो मैसेज बहुत स्ट्रांग था। जब इंडियन लॉबी के हवाले से फवाद भाई ये बात कर रहे थे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, फिर लोगों ने उसको थोड़ा मिस कोट करना शुरू कर दिया। उनका पॉइंट है कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली जब कभी इस किस्म की इनसिक्योरिटी के इश्यूज हुए, चाहे आप देख लें BLA के साथ मामला थे या TTP थे, तो इंडियन लॉबी के जो खासतौर पे सोशल मीडिया के जो ट्विटर के हैंडलर्स हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो उसको चीज को ना जल्दी पे आग का काम करते होते हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन से फायदा उठाते हुए वो चीज को बहुत ज्यादा अगली उस पर लेके जा रहे हैं, जिसके पाकिस्तान के जो आगे फ्यूचर में जो आने वाले हालात हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। तो उनका उस तरफ था, उसको मोल्ड करके एक हिसाब से बनाया गया। लेकिन अगेन मैं फिर वो रिटरेट कर रहा हूं कि जिस मामलात जिस नहज पे आज जिस जगह खड़े हैं उस वक्त ज्यादा डिटेल में इस वक्त बात करना वो कुछ खातिर खा बेहतर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। सो मेरे ख्याल में आज से 2 या 4 दिन बाद जब ये मामला बाहर आ जाएंगे, वो तमाम नकात सबके सामने हो जाएंगे, उस वक्त उनको जज करना ज्यादा बेहतर है, बजाय इस वक्त कोई ऐसी स्टेटमेंट दिया है जिससे किसी की दिल आजारी हो और तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ना वो फ्लॉड का शिकार हो जाए। जी, और गवर्नेंस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस के बारे में, कि आप ये अंदाजा ही नहीं कर सके कि ये किस लेवल का मामला है। और आपने पहले पंजा आजमाई की कोशिश की और फिर आपने वही मान ली सारी बात जो पहले दिन से तय हो रही थी, वही बातें जो पहला धरना इन्होंने दिया और आपको टाइम दिया 2 दिन का कि हम यहां बैठे हैं, हमें यहां से हिलने पर मजबूर ना करें, ये हमारी बातें मान लें। आपने मानी वही बातें हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन अब बाहर आ चुकी है। अगर यही बातें माननी थी तो खून खराबे थे पहले मान लेते। आपकी गवर्नेंस में इतनी कैपेसिटी नहीं थी पंजाब में कि आप असेस कर सकते कि ये मामला किस नौयत का है। खान साहब, थोड़ा सा इधर पहले ये क्लियरिफाई कर देते हैं कि जब ये पहली दफा 12 रबीउल के करीब जब प्रोसेशन निकला तो उस वक्त भी निगोसिएशन हुई थी। हाँ जी, उससे पहले भी हुई थी, तकरीबन 2 मुज़ाकरात के राउंड्स हुए। जी हुए थे उस वक्त, ठीक। उसकी कामयाबी या नाकामी के मुज़म्मरात पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि उसकी क्या वजूहात बनी, वो एक अलग चैप्टर बन जाएगा। पर निगोसिएशन टेबल पे तो पहले दिन से हुकूमत बैठी है। सो ये कहना कि जी गवर्नमेंट उनको इंगेज नहीं कर रही थी, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा सरासर इल्ज़ाम होगा पे। हाँ, उसकी कामयाबी किस वजह से हुई वो एक डिबेटेबल इशू है। सर बताइए, गवर्नमेंट उनको एंगेज कर रही थी, ये तो मैं आपको बता देता हूँ 2 महीने पहले से ही मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट यहाँ पे उनको एंगेज कर रही थी और वफाक के कुछ नुमाइंदे उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे और ये 2 महीने पहले से चीज़ें चल रही हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन वो कह रहे थे हमारे मुतालबात मानो, आपने उनके मुतालबात माने नहीं। उन्होंने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, बंदे मर गए और फिर आपने वही मुतालबात मान लिए। यानी आपकी असेसमेंट की खराबी। सर एक चीज़ थोड़ा सा देखें, ये आप मैं फिर वही बात कि मैं कोई ऐसी बात कर जाऊंगा जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो। देखें, ये असेस करना कि ये जो मुतालबात है ये किस हद तक उसको मानना चाहिए, ना भी मानना चाहिए, या उसके आफ्टर इफेक्ट्स या रिपरकशंस क्या होंगे, ये किसी भी इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता। मतलब आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि ये चीज़ अगर ना मानी तो ऐसा होगा, वो चीज़ मान ली तो ये होगा। ये किसी के मतलब इनको प्रेडिक्ट करना आप भी समझते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जिस किस्म के मामलात आगे चल रहे थे ये कोई भी इंसान इस तरह इफेक्ट नहीं कर पाता कि जी आगे को ये होगा। सो ये भी हो सकता है कि उस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे थे या जो डिमांड्स थी शायद वो इस नहज पे हो जिसके ऊपर बात करना थोड़ा मुश्किल हो। सो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जैसे डिटेल में जाऊँगा चीज़ें फिर आगे की तरफ चले जाएंगी। रेस्ट एश्योर कि उस वक्त भी एंगेज कर रहे थे, आज भी एंगेज कर रहे थे। इसमें जब ये प्रोसेस आया था आई एम सो हैप्पी कि इस दफा पहली दफा मीडिया ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल किस्म की रिपोर्टिंग की है।
कोई ऐसा नेगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया की तरफ से नहीं आई, कहीं पे जल्दी का वो फार्मूला नहीं हुआ। कहीं कहीं पे मैंने वो देखे कि हेलीकॉप्टरों की जाली फोटो लगा के उन्होंने सोशल मीडिया पे जरूर चलाएंगे, और कई ऑपोजिशन के दोस्तों ने डाउन प्ले करने की भी कोशिश की कि आज से एक हफ्ता पहले जब गवर्नमेंट स्टैंड ले रही थी, सर यही सारा मीडिया नेगेटिव हो जाता अगर शहबाज शरीफ शेख रशीद बन जाते। जो स्टेटमेंट शेख रशीद ने दिए थे, एक मिनट, जब नून लीग के दौरे हुकूमत में शेख रशीद ने जो अल्फाज बोले थे, अगर वो अल्फाज बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ बोलते तो ये मीडिया वही बन जाता जो पिछली मर्तबा था। ये आप उनको शाबाश दें और शुक्रिया अदा करें अपोजिशन का कि उन्होंने बतौर मजमूई तौर पे वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। देखें ये भी एक डिबेटेबल है। खान साहब एक मिनट, साहब एक सेकंड, मैं आपकी बात मुकम्मल कर लूं। ये जो ऑपोजिशन का रोल है ये भी डिबेटेबल है। जमात बड़े आला ज़र्फ होने की जरूरत है इसमें कि आप शुक्रिया अदा करें। सेंटर साहब बात करें आप।